ये आप लोग टॉप्स देख रहे हैं, ये वो टॉप्स हैं जो मैंने ख़ुद अपनी मेहनत से बनाए हैं। अब मैं ये नहीं बताऊँगी कि मैंने कितनी मेहनत से बनाए हैं या कितने अरसे में बनाए हैं, लेकिन ये वो मेहनत है जिसको मैं बहुत अरसे से कर रही थी और फाइनली मैंने वो जो है ना वो ख़ुद अपनी अर्निंग से कुछ बनाया है। अच्छा, कभी भी ना हम लोग बहुत ज़्यादा ये सोचते हैं कि हम ये करेंगे, हम ये करेंगे और हम लोग ना कर नहीं रहे होते। जहाँ पर मुझे लगता है ना कि हर लड़की अपने लिए कुछ ना कुछ कर सकती है, बेशक वो हाउसवाइफ हो, बेशक वो अनमैरिड हो, बेशक वो जैसी मर्जी हो, लेकिन वो अपने लिए अगर आपके पास मोबाइल है ना तो आप, मैं कहती हूँ, सब कुछ कर सकते हैं। यहाँ पे ये इयररिंग्स दिखाने का कोई ऐसा मकसद नहीं था कि ये शो ऑफ बिल्कुल भी नहीं था, बल्कि यहाँ पे मैं आप लोगों को एक मोटिवेशन दे रही हूँ कि जब मैं घर बैठ के कमा सकती हूँ ना, तो आप में से कोई भी लड़की कुछ भी अर्न कर सकती है। बस आप लोगों ने सबसे पहला काम पता क्या करना है, अपने अंदर से जो लेज़ीपन है ना, ये कहना कि अच्छा मैं कर लेती हूँ, मैं कर लेती हूँ, या मैंने आज कर लिया। जब तक हम लोग हिम्मत नहीं ना करेंगे तब तक हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। ये जो टॉप्स हैं ना, ये मैंने अपने लिए बनवाए हैं, लेकिन मुझे याद है वो वक्त भी जब मेरी अम्मी ने ना मेरी पहली फ़ीस, जब मैंने न्यूट्रिशन शुरू की थी, डाइटिशियन का कोर्स शुरू किया था ना, तो मेरी अम्मी ने ना अपने इयररिंग्स बेचे थे और मेरी फ़ीस जो थी ना वो पे की थी, मेरी इस यूनिवर्सिटी की फ़ीस। अच्छा, होता पता क्या है, हमारी माँओं का मसला पता क्या है, वो हमारे लिए ना हर कुर्बानी दे देती हैं, यकीन करें हर कुर्बानी। लेकिन ना उन्होंने मुझे ना कभी भी जॉब नहीं करने दी शादी से पहले, और ये जो थी ना चीज़, इस चीज़ से मुझे बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। वो यही कहती थी ज़माना क्या कहेगा, ये क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। वो हमारे लिए बहुत कुछ कर रही थी, उन्होंने अपने जो थे ना वो इयररिंग्स बेचे, तो क्यों, किस लिए, कि मेरी फ़ीस के लिए। लेकिन अब वही इयररिंग जो थे ना वो मैंने अपनी मेहनत से बनाए। अब मैंने ये सोचा है कि मैं अपनी मम्मा को ना ये मदर डे पे गिफ्ट करूँगी। ये जो मेरे इयररिंग है ना, ये मैंने अब बनवाए अपने लिए हैं, लेकिन मैं अपनी मदर को ना, उनके, उन्होंने जो मेरे, आज मैं इतने सालों के बाद अपनी मदर को ना, उनका जो उन्होंने मेरे ऊपर जो लगाया है ना, आज मैं उसका रिवॉर्ड उनको वापस करूँगी, उनको मदर डे पे ये गिफ्ट करूँगी। अच्छा, जब मैं कर सकती हूँ कुछ, हम सब कर सकते हैं। जब तक हम अपने अंदर से आलसीपन नहीं ना ख़त्म करेंगे, एक चीज़ में कंसिस्टेंट नहीं रहेंगे कि मैं ये कर लूँ, मैं ये कर लूँ। अगर रोज़ नई सुबह पे बात डालेंगे, तो रोज़ सोचेंगे लेकिन करेंगे कुछ भी नहीं। हज़ार वीडियोस देखेंगे हम लोग यूट्यूब से, इधर से मोटिवेशन ले ली, उधर से मोटिवेशन ले ली। मोटिवेशन को जब तक हम अपने अंदर एब्जॉर्ब नहीं ना करेंगे, यकीन करें कहीं से भी सक्सेस नहीं मिलेगी, कहीं से भी नहीं मिलेगी। अपने हालात से ना खुद लड़ना सीख लें। मेरी मम्मा ने मुझे पढ़ाया लिखाया, सारे ख्वाब मेरे पूरे किए, लेकिन वही बात कि मेरे पास इतना टाइम ही नहीं था कि मैं जॉब कर सकती, और मेरी मदर ने मुझे करने भी नहीं दी। वो यही कहती थी कि शादी के बाद कर लेना, शादी के बाद कर लेना। लेकिन शादी के बाद मुझे पता चला कि मेरे ऊपर इतनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डाल दी, और आज तक मेरे ससुराल वालों ने कभी मुझे नहीं कहा कि आप जॉब करें, आप पढ़ी लिखी हैं तो आप ना ये काम करें, आप इस तरह कर लें। आपके ना, आपने खुद सब कुछ करना है। अब एक बात आप अपने अंदर ये, आप माइंडली इस चीज़ के लिए सेट हो जाएं, आपकी सक्सेस, आपकी नाकामी, आप सब कुछ वो आपका ही है। उनको सिर्फ जो था ना वो कुछ भी नहीं, वो उन्होंने आज तक नहीं मुझे कहा कि आप जॉब करें। वो क्यों नहीं कहा, शायद पता नहीं क्यों नहीं कहा, उनके दिल में इस चीज़ का क्या था, या वो कुछ भी नहीं था। लेकिन मैंने ना हिम्मत नहीं हारी कभी भी। मैंने ये जो जो भी था ना, मैंने खुद करती थी, हर काम मैंने खुद किया, बेशक वो मैंने जिस तरीके से भी किया। अब देखिए, मैं जो था ना, मेरे एक माइंड में एक बात थी कि जिस दिन मैंने कभी भी इनकी बातों पे, ससुराल वालों की बातों पे, या किसी की बातों पे ना, कभी भी अपने माइंड में ये चीज़ नहीं लेके आई कि वो मेरा इस तरह कह रहे हैं तो मैं उनके साथ बुरा करूं, या अगर वो मेरे बारे में इस तरह बात की है तो मैं उसमें नहीं। मैंने अपने हमेशा से दिमाग में ना एक पॉजिटिविटी का पार्ट रखा, और किसी को भी, सबको नज़रअंदाज करके ना, सिर्फ अपने ऊपर जो मैं काम कर सकती थी ना, मैंने वो किया। हर स्किल सीखें, अगर आपको छोटी सी छोटी स्किल भी आती है ना, आप उसके ऊपर तवज्जो दें। अब देखें, बहुत सारी आजकल तो व्लॉगिंग करना बहुत ज़्यादा इजी हो गया, लेकिन अब कंपटीशन बहुत टफ़ है। लेकिन जो आपका दिल करे आप वो करें। अगर आपका दिल, कोई भी राइट टाइम नहीं होता कुछ भी करने का। जिस दिन आपके दिल से आवाज़ आ गई ना कि मैं ये खुद कर सकती हूँ, आप वो करें। अच्छा, मैंने पता क्या किया था, मैंने जो इयररिंग्स बनाई, आप क्लोज़ेट की एक ऐप है इंस्टाग्राम पे, आप उस पे जाएँ। आप क्लोज़ेट की ऐप पे जाएँगे, वहाँ पे आपको एक फॉर्म मिलेगा फिल करने के लिए, आप उस फॉर्म को फिल करें। मैं ना अपने कपड़े जो शादी के थे ना, वो मैंने रेंट पे देना शुरू कर दिए। इससे ये था कि मेरा मंथली ना 10 से 15 हज़ार, या 15 से कभी 20 भी हो जाता था।
था तो इस रेंज के मुताबिक ना आ जाता था। जब आपके पास कुछ भी नहीं ना होता, अगर आप एक चीज़ को क्यों नहीं समझ लें, हर लड़की समझ ले, हर मैरिड लड़की भी समझ ले, अनमैरिड भी समझ ले कि जब आपकी शादी हो जाती है ना तो आपको पैसे की ज़्यादा ज़रूरत है, आपको इंडिपेंडेंट होने की ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि जब तक आपके माँ बाप आपके खर्चे उठा रहे होते हैं ना, तो आपको ना तो कभी महसूस होता है कि मुझे कमाने की ज़रूरत है, और ना ही कभी आपके दिमाग में ये बातें आती हैं। शौहर भी बहुत अच्छे होते हैं, नो डाउट, मेरे शौहर खुद बहुत अच्छे हैं, लेकिन नहीं, मेरे अंदर ना ये था कि नहीं, मैं कुछ कर लूँ, मैं कुछ कर लूँ। क्योंकि देखिए, आपकी छोटी छोटी ज़रूरतों के लिए भी ना अब आपको किसी से पैसे मांगने की ज़रूरत नहीं है। आप उस ना ऐप को क्लोजेट पे मेरा जो रेंट का था, मेरे शादी पे जो था, वलीमे का ड्रेस था और मेरा ना वेडिंग ड्रेस था ना, वो मैंने रेंट पे दे दिया था क्लोजेट से। और फिर वो मेरा हर महीने मैं कुछ ना कुछ सेविंग, कुछ ना कुछ ऐसा कर लेती थी। मेरे डाइट प्लान्स आते थे, मैं उससे कुछ कर लेती थी। अगर आप लोग व्लॉगिंग शुरू करना चाहते हैं तो वो आपके लिए बेस्ट है। अगर आपके पास मोबाइल है तो आपको टाइम की ना बिल्कुल ज़रूरत नहीं है ये सोचने की कि मैं कब करूँ, कैसे करूँ, सब कुछ हो जाता है। जब अपने आप को आपने मनवा लिया ना कि मैंने अब ये काम करना है और मैंने किस तरीके से करना है, तो आप सब कुछ कर सकते हैं, कुछ भी मुश्किल नहीं है। और अब तो इतना टेक्नोलॉजी का जदीद, अगर आपको कोई नहीं समझ चीज़ आ रही, आप मोबाइल से उसकी हेल्प भी ले सकते हैं। पहले तो कोई बताने वाला नहीं होता था, गाइड करने वाला नहीं होता था। आपके मोबाइल में अब चैट जीपीटी है, ठीक है, आपके मोबाइल में गूगल है, आपके मोबाइल में क्रोम है। अगर आप उर्दू में भी उनको कहेंगी ना कि हमें इन चीज़ों के सॉल्यूशन चाहिए, तो वो आपको देंगे। अपना छोटा सा छोटा बेशक बिजनेस स्टार्ट करें। मेरा ये ड्रीम है कि मैं ना अपना खुद क्या जो है ना वो वेट लॉस साशे बनाऊंगी इंशाल्लाह। और वो मैं साशे जो है ना वो मैं ज़रूर बनाऊंगी। और जब भी अल्लाह ने मुझे सक्सेस दी, अल्लाह ने मुझे जब भी जो है ना वो कामयाब किया, वो मैं, क्योंकि मेरी वो डिग्री है, मुझे इस चीज़ का पैशन है। अब मैं नहीं जॉब कर सकी, लेकिन मैंने ऐसे बहुत सारी चीज़ें ढूंढी हैं जहाँ से मैं अपने लिए कुछ अर्न कर सकूँ, अपनी ख्वाहिशात कुछ पूरी कर सकूँ। तो ना आप ये चीज़ अब सोचना बंद कर दें कि अगर आप मैरिड हैं तो अगर आप अनमैरिड हैं, आपके लिए पैसा बहुत ज़रूरी है। और ये बात ना बहुत आगे चली जाएगी अगर मैं इस बात पे एक्सप्लेनेशन पे आई कि वाकई ही बहुत ज़रूरी है। आपको कोई मांगने पे ना कभी 10 रुपए से भी कोई बंदा मना कर जाता है, लेकिन अब जब आपके हाथ में खुद अपने पैसे होंगे ना, आप वहाँ उसको जहाँ मर्जी पे लगाएं। आप उस क्लोजेट पे जाएंगे, इंस्टाग्राम की ऐप पे आप उनको मैसेज करेंगे, आप उनका फॉर्म फिल करेंगे, वो आप लोगों के वहाँ पे पिक्चर्स मांगेंगे, आपके पास जो भी कपड़े हैं आप उनको दें, फिर वो आपको मैसेज करते हैं। अगर आपके कपड़े अच्छे हुए, कंडीशन अच्छी हुई, फिर वो आपका ना हर महीने वो लोगों को रेंट पे देते हैं, और जो आप 40% आपको देते हैं, बाकी जो होता है ना वो खुद उनका जो है वो रख लेते हैं। तो आप उनको, वो आपको फुल इन्फॉर्मेशन देंगे, हर चीज़ की गाइडेंस देंगे। अगर आपके पास कोई और कमाई का ज़रिया, अगर आप सिलाई कर सकती हैं तो बेस्ट है। आपको पता है आजकल इतनी ज़्यादा सिलाइयों की महंगाइयाँ हुई हैं, मैं इतनी ज़्यादा इस चीज़ से इम्प्रेस्ड हूँ ना वाकई कि आजकल ना लड़कियाँ सब कुछ कर सकती हैं, पार्लर बना सकती हैं, हर चीज़ कर सकती हैं। बस वही हिम्मत, जब तक हम अपने अंदर हिम्मत नहीं ना लेके आएंगे इस चीज़ की कि हमने कुछ करना है, हमने उठ के कुछ अपने लिए करना है, अपने बच्चों के लिए करना है, अपनी जो है ना वो ख्वाहिशात को पूरा करना है, तब तक सब कुछ मुश्किल है। अच्छा जी, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी आज की वीडियो जो है पसंद आई होगी। इसमें ना मैंने आपके साथ अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस शेयर किया है कि जब हर इंसान सब कुछ कर सकता है, बस आपके अंदर ना कुछ करने का हौसला होना चाहिए। आप चैनल बनाना चाहते हैं ना, आज ही अपना चैनल बनाएं। आपको किसी के वेट करने की ज़रूरत नहीं है, कोई आपको मोटिवेशन करने के लिए नहीं बैठा, किसी ने भी नहीं आपको मोटिवेट करना। आपने जो भी करना है ना अपने बलबूते पे करना है। बस ये अपने माइंड में बना, जिस दिन आपने चीज़ बिठा ली ना, उस दिन आप कामयाब हैं, आप आधे कामयाब हो चुके होते हैं। और जो भी करें ना उसके ऊपर फिर डट जाएंगे, हाँ जी मैंने अब इस काम को पकड़ लिया ना, तो मैंने पकड़ लिया, अब ये काम मैं करके ही रहूँगी। और अल्लाह को ना अपनी याद रखा करें, ठीक है। जब तक आप उस काम में भी कामयाब नहीं हो सकते, जब आप उस चीज़ के लिए अल्लाह को अगर इग्नोर करेंगे तो। चलें जी, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।